मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मनीष कश्यप को जेल भेज के 15 टीवी के पत्रकारों को के ऊपर बैन लगवा के अब बात पहुंची है, जानते हैं कहाँ? अमेरिका तक पहुंचाया गया है। किसके ऊपर? यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, जिसको ट्विटर, पहले ट्विटर था। मैंने सारे कंपनियों को यहाँ से या 15 लोग लेटर लिखे हैं। कौन कौन लिखा भैया, जाने कि नहीं? तो जान लीजिए मुझसे। तेजस्वी यादव, जेडीयू के लल्लन सिंह, अखिलेश यादव, झारखंड के हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी के भतीजा, उसके बाद से डीएमके का टीआर बालू, खड़गे, राहुल गांधी, जितना ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, 14 लोग जो ये कमेटी बनी है ना, ये लोग चिट्ठी लिख के हैं यूट्यूब को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, गूगल को कि भैया देखो हम भारत में रहते हैं, 12-13 पार्टी की सरकार हम देश में चला रहे हैं, 13-14 पार्टी की सरकार भी है और हम विपक्ष में 28 दलों का गठबंधन बना के बैठे हुए हैं और हम 28 दल का गठबंधन है, 50% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए हम ये एक अमेरिका के प्रेस है, पत्रिका, उसने एक रिपोर्ट छाप दिया कि फेसबुक पर राइट विंग माने मोदी की बात, हेट स्पीच ज़्यादा फैलाया जा रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ये लोग वहाँ पहुँचे हैं। भारत का ना कोई सर्वे है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई किसी ने कुछ बोला है। वह अपना वाशिंगटन पोस्ट, उस पेपर का नाम है, वाशिंगटन पोस्ट में पैसा देके कुछ भी आप छपवा सकते हैं। यह शुद्ध रूप से पाकिस्तान के ISI का फार्मूला है, चूँकि यह डील हो रहे हैं वहाँ से। वाशिंगटन पोस्ट ने ही लिखा था, उसको नहीं मान रहे हैं कि चीनी एजेंट पैसा लेके इस देश में चीन का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो ना उसके लिए पेपर नहीं लिखे हैं, पेपर लिखे हैं कि मोदी के लोग, माने आप जानते ही हैं, ये टीवी को तो बता ही रहे हैं कि मोदी मीडिया गोदी मीडिया है। लेकिन अब जो सोशल मीडिया है, जहां निश्चिंत, जहां मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, आप जैसे लोग, कोई भी 200 रुपये का माइक लेके और सड़क, पुल, पुलिया, रोड, हॉस्पिटल, सब इनकी जो बखिया उधेड़ रहा है, रोज जो बच्चे बजा रहे हैं, इनके पेट में बहुत दर्द है। अब आज जैसे मान लीजिए कि अभी आज ही 3 जगह उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी हो गई है। अब जगह जगह हो गया है सोशल मीडिया का ज़माना, लेके बच्चे माइक पहुंच जा रहे हैं। सारी घटना, अब जितने पत्थर हैं वो दिखा देंगे कि देखो किसने नफरत फैलाया। अब उससे इनको दिक्कत है। लोग देख के जागरूक हो रहे हैं, लोग देख के समझ रहे हैं। अभी बिहार में हुआ कि पाकिस्तान और भारत का मैच था, भारत के पाकिस्तान के मैच के बीच में कुछ लोग अपना देश का जीतने की खुशी में पटाखा पड़का दिए, कुछ लोग वहाँ आपत्ति कर दिए, उस बीच में विवाद हो गया। तो स्वाभाविक है वहाँ स्थानीय पत्रकार होंगे, वो दिखाएंगे, बताएंगे कि भैया अपने देश के बारे में बहुत खुशी मना रहे हैं, आपको दिक्कत क्यों है? तो ये नफरत फैलाना हुआ। अब हम कह देंगे कि स्टेलिन का बेटा ने मंच से बोला कि इस देश में सनातन खत्म हो जाना चाहिए, तो ये नफरत फैलाना है। वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि रामचरितमानस में साइनाइड है, जहर है। इस अब यह कोई दिखा देगा, कोई बोल देगा तो वो प्रोपेगेंडा और जहर फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। इनके रीतलाल यादव कह देंगे, बिहार के ही बड़े नेता हैं, बड़े सांसद प्रत्याशी हैं, इस समय विधायक हैं, वो कह देते हैं रामचरितमानस मस्जिद में लिखा हुआ है। अब नफरत कौन फैला रहा है भाई? अरे खड़गे का बेटा खुद वही चीज स्वीकार किया कि सनातन को मिटा देना चाहिए, उसको जस्टिफाई किया। चिदम्बरम का बेटा बोल चुका है। राहुल गांधी खुद कह चुका है दलित और आदिवासी हिंदू है या नहीं है। बाकी तमाम लोग
इस तरह के कम से कम 50 उदाहरण दे देंगे। वो अखिलेश यादव का राष्ट्रीय महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य, वह कहता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। अब इस पे चर्चा चलाते हैं, सोशल मीडिया पे इस पे बात होती है। अब इससे लोग भड़क जाते हैं, लोग इस पे कमेंट करने लगते हैं, इसका जवाब देने लगते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं, कहते हैं आओ चुनाव में हम बताएंगे। तो अब इसके लिए इन लोगों को आपत्ति है कि अब यूट्यूब भी बंद कर दिया जाए, फेसबुक भी बंद कर दिया जाए, और व्हाट्सएप भी बंद कर दिया जाए, ट्विटर भी बंद कर दिया जाए, और वही आदि मानव वाला जमाना, और यहाँ तक कि ईवीएम भी बंद कर दिया जाए, और वो जंगल राज वाला जमाना कि लाठी लेकर निकलेंगे और सबको पीटेंगे, और फिर वो जमाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना, जब ये खूब करते थे कांड, वो जमाना, किसी को बोलने का अधिकार, वही 71 वाला इमरजेंसी वाला। अब कौन कितने पत्रकारों को बंद किया है, कौन कितने पत्रकारों पे मुकदमा लिखा है? भैया सुधीर चौधरी पर अभी भी लिखा गया है, कर्नाटक में मुकदमा लिखा गया है। ये न्यूज 18 का पत्रकार है, उस पर पंजाब से आ गए थे पुलिस गिरफ्तार करने, उसके ऊपर मुकदमा लिख गया। इसी तरह से कम 20 पत्रकारों के ऊपर ये लोग मुकदमा लिखवा चुके हैं, उससे भी थक हार गए, उस पर भी बात नहीं बन पा रही है। तो उनको बैन करके सारे लोग बैठ के, ये कमेटी ही इसलिए बनी है, जो कमेटी बनी थी मोदी से आंदोलन करके देश की समस्याओं को उठाना, गरीबों की आवाज़ को उठाना, वो उस लिए नहीं बना है। यह इस समय तक जो मान लीजिए पहले पटना में हुआ, उसके बाद से बेंगलोर में हुआ, उसके बाद से मुंबई में हुआ, यह तीनों जो गठबंधन का तीनों मीटिंग हुआ है, तीनों मीटिंग से लब्बो लुआब इस समय तक यह निकला है कि हम लोगों को मोदी से न लड़के पहले इस देश के लोगों से लड़ना है। इस देश के लोगों से ये लड़ रहे हैं, कोई राष्ट्रीय दल से नहीं लड़ रहे हैं, ये आम जनता से लड़ रहे हैं भैया। उन पत्रकारों से लड़ रहे हैं जो घर से निकल के सोशल मीडिया, मान लीजिए फेसबुक है, हम ही लिख देंगे, आप भी लिखते होंगे, वो भी लिखते होंगे। और कहाँ अगर ये बात कहा जाए कि तुम टीवी की बात करते हो, तो रवीश कुमार नहीं बोलते हैं, उनको भी बंद होना चाहिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, आरफा खानम, इस तरह से वो कौन उल्टा चश्मा वाली है, इस तरह से कम कह के मिल्लत टाइम है, इस तरह से कम 200 ऐसे बता दूंगा मैं चैनल, जहां झुंड के झुंड एक समुदाय के लोग आते हैं, और उनके फेसबुक पर चले जाइए तो केवल इन्हीं की बाढ़ रहती है। खूब ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दिए हैं। वह एक जगह जिस दिन जाते हैं अपना पूजा करने, एक सप्ताह में एक दिन होता है ना, वहाँ से आदेश मिला है कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा तुम जितना इन चैनलों को, टीवी नहीं देखना है, आंख मूंद लेना है, टीवी देखना छोड़ दिए। वो तो अब सोशल मीडिया पर आ गए, तो सोशल मीडिया पर भी अब देख रहे हैं, जब इनकी काउंटिंग हो रही है, गिनती हो रही है, तो वहाँ भी ये इनको फेल नज़र आ रहा है। वहाँ भी राष्ट्रवादी इनकी बजा रहे हैं, वहाँ भी जनता हटने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया जनता है, वो तो जानते हैं फेसबुक स्क्रॉल होता है, यूट्यूब स्क्रॉल होता है, ट्विटर स्क्रॉल होता है, जिसको जो पसंद होगा वही तो देखेगा। इसमें हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। हाथ में मोबाइल है, अब मोबाइल में जिसको जो पसंद आएगा वो ऐसे नचा रहा है, जिसको जो पसंद आया वो बटन दबाया, उसको तुम कैसे रोक लोगे? वो फेसबुक रोक देगा कि यूट्यूब जो रोक देगा? आप भी कंटेंट बनाओ, डालो, कोई आपको मना तो किया नहीं है। आप अपने लोगों से डलवाओ, कह रहे हैं कि मेरी वाली बात भी पहुंचनी चाहिए। कब ना बता तो रहा हूं कि 200 लोग हैं जो रोज नफरत ही फैलाते हैं, रोज इसी तरह की बातें करते हैं। उनकी बाइट्स अगर निकाला जाए तो रोज का काम है, रोज 2 नंबर का काम करते हैं। रोज में अगर मोदी का चले तो रोज FIR लिखाए और रोज मुकदमा लिखवाए। एक वो निहार सिंह राठौर है, रोज यूपी में काबा, तो मध्य प्रदेश में काबा, माने जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ काबा। वो बेचारी ललटेन लेके खोज रही है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। यही तो चल रहा है। एक तरफ इस देश का दिक्कत उसी से है, जो बड़े पत्रकार हैं। अब एक दिक्कत और है कि मनीष कश्यप
के नाम से वीडियो डल जाता है। अब वीडियो डल जाता है तो वह बहुत चलता है, स्वाभाविक है। तो अब एक अदना सा पत्रकार इतना उसके नाम से वीडियो पढ़ के 1,00,000-2,00,000 लोगों का झुंड कैसे लोग देखते हैं, यह भी एक आश्चर्य की इनके लिए पेट में दर्द है। मनीष कश्यप जेल में है, लेकिन सहानुभूति इतना है का एक वीडियो डाल दीजिए, तेजस्वी के नाम से एक डाल दीजिए, मनीष कश्यप के नाम से, तो तेजस्वी वाला कोई नहीं सुनता है और मनीष कश्यप वाला 10 लाख सुनता है। अब और दूसरा पेट में दर्द यह है कि भैया हमारे बाप, हमारी माता जी, हमारा पूरा परिवार खानदान ही मुख्यमंत्री रहा, और एक गरीब का बेटे के नाम से जो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है वो इतना चलता है। कैसे चलता है, कहें अब इस बात का डर है इनको, तो ये लोग अब अमेरिका तक पहुंच गए। गजब का दोगलापन है भाई। अरे भैया, जिसको जो पसंद होगा वो देख रहा है आपको, आप लोगों के काम को, आप लोगों के व्यवहार को, आप लोगों के चरित्र को देख रहा है। ऑलरेडी कितने बिहार में सबसे ज्यादा मुकदमा लिखा गया है पत्रकारों पे, 4-5 तो मैं ही जानता हूं, मनीष कश्यप के साथ ही लिखा गया। उसके बाद से आप डरा भी रहे हैं कि सबके ऊपर मुकदमा लिखेंगे। 200-250 का लिस्ट भी बना चुके हैं। आप अपने तथाकथित पुलिस से स्ट्राइक भी मरवा रहे हैं, कौन नहीं जानता है। तो समझ लीजिए, अब इसका मतलब लब्बो लुआब बात यह है कि इनकी फटी पड़ी है और यह डरे हुए हैं। झूठे कहते हैं कि मोदी डरा हुआ है। अगर आप डरे नहीं होते तो आपको अमेरिका और छोटे छोटे पत्रकार जो सोशल मीडिया पे हैं उनसे कहें फट रही है भाई आपकी, इतना दर्द क्यों है? वो अपना काम कर रहे हैं, जनता को फैसला करने दीजिए। अब आप वहाँ चिट्ठी लिखेंगे कि खाली फेसबुक उन्हीं का सुन रहा है। कहाँ सुन रहा है भाई, कहाँ सुन रहा है? वो तो जनता है, जिसको पसंद करेगा लाइक, और लाइक जहाँ बटन ज़्यादा होगा, जब लाइक बटन ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने ये लाइक ज़्यादा कर दिया तो स्वाभाविक है वीडियो ज़्यादा चलेगा। तो लाइक का परसेंटेज जनता उसी वीडियो को जब ज़्यादा लाइक करिए तो ज़्यादा चल रहा है। आपके चाहने वाले भी तो लाइक करते हैं तमाम पत्रकारों को, तो उनकी भी चलती है। मोदी तो नहीं गए थे कहने। तो कौन लोकतंत्र का संरक्षक है और कौन लोकतंत्र का विरोधी है? कौन संविधान को मानता है और कौन संविधान को नहीं मानता है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? यह तय आपको करना है। कमेंट में आके बताइए कि ये कैसे लोग हैं और इनकी हालत क्या है। इसी के साथ मैंने कहा कि लाइए इस पर वीडियो बनाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।